जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग में एक कहानी सुनाई कि एक गांव में एक पंडित जी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उनको कोई संतान नहीं थी। पंडित जी पढ़े लिखे भी नहीं थे, किसी तरह से अपना खर्चा चलाते थे। तो एक बार ऐसा समय भी उनके जीवन में आ गया कि कोई उनको पूछता तक नहीं था। खाने पीने के लाले उनको पड़ने लगे। तो सोचते सोचते पंडित जी ने विचार किया कि उनको ये गांव छोड़ देना चाहिए और परदेश में चले जाना चाहिए। तो पति पत्नी दोनों ने रात भर विचार किया और सवेरे फिर पंडित जी अपनी पत्नी के साथ परदेश एक शहर के लिए रवाना हो गए। शहर में पहुंचकर पंडित जी एक सेठ जी से जाकर अपनी सारी परिस्थिति बतलाई और सेठ जी से निवेदन किया कि उनको ठहरने के लिए एक कमरा दे दें। सेठ जी बड़े उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने पंडित जी को थोड़े किराए पर एक कमरा अपने ही मकान में दे दिया। अब पंडित जी अपनी पत्नी के साथ उसमें रहने लगे और किसी रोजी रोटी के जुगाड़ में शहर में निकलकर काम ढूंढने लगे। 2-4 दिन बीत गए, किसी ने भी पंडित जी को कोई काम नहीं दिया। तो एक मोची सड़क पर बैठकर जूता मरम्मत करता था। पंडित जी जाकर उसके पास बैठे, उसके काम धाम को बड़े ही गौर से देखते रहे और फिर उन्होंने मन में विचार किया कि मोची का काम तो वे भी कर सकते हैं। तो ये सोचकर उन्होंने मोची से मदद मांगी कि उसे कहीं से उधार पर औजार दिलवा दे। मोची राजी हो गया। उसने एक दुकान से उधार पर मोचीगिरी का सामान औजार पंडित जी को दिलवा दिए। तो पंडित जी बहुत खुश हो गए। दूसरे दिन से वे उसी मोची के पास ही अलग दुकान कर लिए और जूता चप्पल मरम्मत करने लगे और पॉलिश वगैरह करने लगे। शुरू में 4-5 दिन तो पंडित जी को काम सीखने में लगे, लेकिन धीरे धीरे वे काम सीख गए और जब काम सीख गए तो अच्छा काम करने लगे। अब दिन भर में 4 आने कमाई हो जाने लगी और पैसा घर लाकर पत्नी को देते। कुल मिलाकर अब घर में भोजन पानी का इंतजाम ठीक से चलने लगा। सेठ जी को अब वो भाड़ा भी देने लगे। तो एक दिन पंडिताइन ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, पंडित जी को अब शहर में अच्छा काम मिल गया है। रोज सुबह जाते हैं और शाम को घर आ जाते हैं और मजदूरी खाने भर को मिल जाती है और थोड़ा बहुत बचा भी लेती हूँ। तो मैंने अभी तक शहर नहीं देखा है कभी, हमेशा गांव में ही रही हूँ और पंडित जी को फुर्सत है नहीं। इसलिए आप थोड़ा सा मुझे कृपा करके शहर घुमा दीजिए, देख तो लूँ शहर कैसा है। तो सेठ जी राजी हो गए। दूसरे दिन सेठ जी के साथ पंडिताइन शहर में घूमने के लिए चली गई। जाते जाते पंडिताइन ने रास्ते पर बैठकर जूता सिलते हुए पंडित जी को देख लिया। तो जब पंडित जी को जूता सिलते पंडिताइन ने देखा कि पंडित जी मोची का काम करते हैं, तो मन ही मन उसे बड़ा ही क्रोध आया कि उनके माँ बाप ने उसकी शादी एक मोची से करा दी है। तो वो वहीं से वापस घर चली आई, सेठ जी से कुछ बताई नहीं। तो शाम को जब पंडित जी घर आए तो पंडिताइन ने उनसे कहा कि देखो जी, आज से तुम पैसा देते हो वो तो मैं ले लूंगी, लेकिन तुमको खाना अलग बर्तन में दूंगी, चौके में नहीं बैठोगे तुम। पंडित जी समझ गए कि पंडिताइन उन्हें मोची का काम करते हुए कहीं देख ली है। यह भेद उसे पता चल गया है। पंडित जी बेचारे चुप रहे। रोज कमाकर पैसा लाकर पंडिताइन को दे देते और भोजन वे अलग बर्तन में करने लगे। तो इस तरह से समय बीतने लगा। पंडित जी बेचारे बर्दाश्त करते रहे और समय काटते रहे। तो हुआ ऐसा कि थोड़े दिनों के बाद ऐसा भी एक समय आया कि पंडिताइन के माता पिता के घर भी काफी गरीबी आ गई और इतनी हालत बिगड़ गई कि वे भूखे रहने लगे। तब वो दोनों पंडिताइन गांव छोड़कर शहर में आ गए और वे भी उसी शहर में आ गए जहां ये पंडिताइन रहते थे और पंडित जी मोचीगिरी का काम करते थे। तो पंडिताइन के माता पिता जब शहर में आए
तो वे भी कहीं रुककर काम की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगे। तो इस तरह से कई दिन बीत गए, उनको कोई काम नहीं मिला। तब उन्हें एक आदमी मिला जो नाचने का काम करता था और नाच गाकर अपनी रोजी रोटी करता था, कमाता था। तो पंडित और पंडिताइन ने उससे अपनी बात बताई, तो नाचने वाले ने नाचना बजाना उनको सिखा दिया। अब पंडित और पंडिताइन घूम घूम कर शहर में नाचते गाते और नाच दिखाकर पैसा कमाते, और इसी धंधे से वे अपना खाना पीना करने लगे। तो एक दिन मोचीगिरी करने वाले पंडित जी ने अपने सास ससुर को नाच गाकर पैसा कमाते देखा, तो वे समझ गए कि उनकी भी वही दशा हो गई है जो उनकी थी। तो उस दिन जब वे घर गए तो पंडिताइन से जाकर बोले कि देखो जी, मैं जब से तुमको यहाँ शहर में लाया हूँ, कभी तुमको कुछ दिखलाने नहीं ले गया हूँ। ऐसा है कि कुछ दिन से शहर में दो नाचने वाले स्त्री पुरुष आए हैं और बड़ा ही अच्छा नाचते हैं। लोग उनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। कल चलो मैं तुम्हें दिखा दूं। तो यह सुनकर पत्नी बड़ी खुश हुई और तैयार हो गई। तो दूसरे दिन पंडित और पंडिताइन शहर गए, अपने काम पर नहीं गए, और वे वहां गए जहां पर उनके सास ससुर के नाचने का कार्यक्रम था। तो पंडिताइन ने वहां जाकर जब देखा कि उसके माता पिता वहां नाच दिखा रहे हैं, तो शर्म से उसने आंखें नीची कर ली और पंडित जी से कहने लगे कि देखो जी, चुपचाप यहाँ से तुम मुझे घर लेकर चलो, मैं नाच नहीं देखूंगी। पंडित जी पंडिताइन को लेकर घर चले गए। तब पंडित जी ने पंडिताइन जी को समझाया कि देखो, समय बड़ा बलवान होता है, समय समय की बात है। देखो, मैं मोचीगिरी का काम करके धन कमा रहा हूँ और पेट पाल रहा हूँ, और तुम्हारे माता पिता भी समय के चलते ही आज नाचने का धंधा करके अपना पेट पाल रहे हैं। इसलिए बुरा वक्त आता है तो आदमी को समय काट लेना चाहिए, यही अच्छा होता है। और फिर उस दिन से पंडित जी फिर से पंडिताइन के चौके में जाने लगे और अपने बर्तनों में भोजन करने लगे। जय गुरुदेव।